रविंद्रनाथ ओझा हमारे नाता में और हमारे गांव के एक प्रधान व्यक्तियों में से वो विषय के वो से भाई उनके ऐसा हमारे परिवार में न कोई हुआ है, न हमको आशा है। रामायण पढ़ने के लिए एक हमको रामायण आते थे तो पूरे समाज को जुटाते थे, जुटा करके बुलवा करके सबका स्वागत। ऐसा हमारे यहाँ कोई है नहीं, न कोई होने वाला है। अभी हम बड़का सिंघनपुरा गांव में हैं जो बक्सर ज़िले में आता है और इसी गांव में प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा का जन्म हुआ था। प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा एक प्रख्यात साहित्यकार, आचार्य, कवि, पत्र लेखक, समीक्षक और समाज सेवी थे। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो हैं श्री रामाशीष ओझा, जो इसी गांव से आते हैं और उनको बचपन से जानते हैं और रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं, तो काफ़ी करीबी संबंध है उनसे। आज मुझे ये अवसर मिला है, शुभ अवसर मिला है कि मैं श्री रामाशीष ओझा जी से बात करूं और प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनमें जो विविध आयाम हैं, जो उनका अनुपम व्यक्तित्व है, उसके बारे में जानने का प्रयास। रामाशीष ओझा जी, आप ये बताएं कि आपका प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा से क्या संबंध रहा है? रविंद्रनाथ ओझा हमारे नाता में भतीजा थे और हमारे गांव के एक प्रधान व्यक्तियों में से वो व्यक्ति थे। उनके पास हर एक विषय के वो ज्ञाता थे और समाज सेवी। उनके ऐसा हमारे परिवार में न कोई हुआ है, न हमको आशा है जो होगा। सभी को हमेशा हर एक ढंग की सूचना देना, पूछना, समझना। एक बार हमारी बात उनसे होने लगी, उन्होंने कहा जी आप रामायण पढ़ते हैं? भैया ना बाबा हम तो रामायण नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं रामायण पढ़िए। रामायण पढ़ने के लिए एक हमको रामायण उन्होंने दे दिया। कौन सा रामायण आपके पास? वो है क्या आपके पास वो रामायण है? हाँ, ये उसको दिखाइए। जो आज तक वो रामायण हमारे पास है। अच्छा। उन्होंने हमको रामायण पढ़ने के दिया और उसके बाद उसने कुछ और भी बातें कही। अच्छा। कि आप तो पढ़ सकते हैं, चाची जो हमारी है वो पढ़ी लिखी है कि नहीं है? हमने कहा ना बाबा वो तो पढ़ी लिखी नहीं है। तो नहीं, उनको भी बैठा करके अवश्य रामायण सुनाना होगा आपको। ये रामायण वो उन्होंने ही दिया था आपको? ये रामायण जो है से उन्हीं का दिया हुआ है। ये रामायण हमारे प्रोफेसर साहब रविंद्रनाथ ओझा की दिया हुआ है रामायण जी, जिससे हम रामायण पढ़ना शुरू किए हैं। और आज तो हमेशा दिन रोज नियम से करीब 2-2.5 घंटा रोज रामायण पढ़ते। और हमारी पत्नी तो यहाँ से स्वर्गवास हो गई है। वो बबुआ हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ से भी चले गए। हम तो हमेशा हमारा विनय भगवान से होता है। वो जो हमारे प्रिय थे, वो जहाँ भी उनको भगवान खूब अच्छी जगह दें। और हमेशा हम ये आग्रह करते हैं कि एक हमारे परिवार में उन्हीं का ऐसा कोई व्यक्ति दे जिससे कि हमारे परिवार की रक्षा हो सके। सब परिवार से मिलजुल कर रखते थे, सबसे मिलाते थे। इस ढंग का भी आज हमारे परिवार में कोई नहीं। हम भी बहुत दिन ये पंचायत के लोग हमको मुखिया बनाकर रखा, लेकिन उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। सब लोग जब जिस दिन वो बेतिया से यहाँ आ जाते थे, उनके दरवाजे पर मेला लगता था उनके लिए, उनके बात सुनने के लिए। इससे ज़्यादा हमको कहना है, क्या हम कहें? कहने में भी बहुत दिक्कत है। जितना उन्होंने हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ या अपने सारे परिवार के साथ उन्होंने जिस तरह का व्यवहार रखा है, कोई नहीं रख सकता है जिस तरह का वो रखे। प्रभु जी उनका हमेशा स्वागत करते रहिएगा। प्रभु उनको अच्छी जगह पर स्थान दिए। जब यहाँ आते थे तो पूरे समाज को जुटाते थे, जुटा करके बुलवा करके सबका स्वागत करते थे। चाय नाश्ता, मैंने जिस ढंग का, या अपना मकान बनवाना या जो भी चीज़ है वो मकान बनवा लेके इतना शिक्षित, इतना विद्वान आदमी जा करके डुमराव से बालू सीमेंट
हर एक सामान ले करके मकान बनवाते थे। किसी तरह का गौरव उनके शरीर में नहीं था कि हम एक विद्वान हैं, एक हम फलाना है। सबसे मिलजुल कर और सबके मिला जुला करके हमेशा वो रहते थे। और उनके लिए सारा समाज, जिस दिन ये सूचना मिली उस दिन सब लोग व्याकुल होकर हम सब लोग किसी भी साहित्यिक बातचीत का या वार्ता का या डिस्कशन का आयोजन वो बराबर जब आते थे तो यहाँ कराया करते थे, और इस गांव में शायद उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। हमारे प्रोफेसर साहब जिस दिन फिर यहाँ आ जाते थे, गांव के में सभी लोग को सूचना दे करके खबर दे के नाश्ता पानी स्वागत करते थे। साहित्य विद्या माने हर एक विषय से वो विशेषज्ञ थे। उसके विषय में सबसे बातचीत, सबके समझाना, सबसे पूछना, सबसे मिलजुल के रहना। उनके ऐसा हमारे यहाँ कोई है नहीं, ना कोई होने वाला है। हमको हमेशा यही हिम्मत होता है कि कोई होने वाला भी। भगवान से हम विनय करते हैं कि हमारे परिवार में उन्हीं का ऐसा कोई व्यक्तित्व दे जिससे हमारे परिवार का सुरक्षा हो। नहीं, ये जो हमें मालूम हुआ कि साहित्यिक आयोजन करते थे तो हाँ, वो हमेशा जब आते थे तो कुछ साहित्य तक व्यक्तियों को जुटाते थे साहित्य के विषय में। माने हर एक विषय के विशेषज्ञ थे। ये नहीं कहना था कि ये इस विषय के विशेषज्ञ, ये सिर्फ अंग्रेजी के विशेषज्ञ हैं, ये बात कोई नहीं कह सकता था। ऐसे तो अंग्रेजी के प्रधान थे, लेकिन ये कोई नहीं कहने वाला था जो ये अंग्रेजी के विशेषज्ञ, वो हर एक विषय के विशेषज्ञ थे। सबसे मिलजुल के रहना, मिलजुल के चलना, मिलजुल के बोलना। कोई ऐसा नहीं है, सबको किसी न किसी तरह का घमंड है मन में, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था उतना सादा, उतना स्वागत करने वाला कोई हमारे परिवार में ना। हमको तो देखने में नहीं आता है कि कोई वैसा है। इससे ज़्यादा हम क्या कहें, कहने में बहुत समय लगेगा। इतना भी आज ये चर्चा में हम कह दिए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी उनकी व्यक्तित्व है जिसको कहने में सब लोग समर्थ नहीं। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और उनके बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी दी। इसके लिए श्री रामाशीष ओझा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।